जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल होंगे और आपका परिवार भी बहुत उम्दा होगा। तो आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है क्या, इंग्लिश का 10वीं क्लास में बेसलाइन टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डू इज डायरेक्टेड, बहुत बढ़िया। तो क्या है पहला, राइट, डेविस, गो, हेल्प। इनमें से आइडेंटिफाई करना है नाउन। नाउन को आइडेंटिफाई करना है। डेविस, डेविस मतलब किसी का नाउन है। डेविड किसी का नाउन है, नाम है। तो कोई भी दुनिया में किसी का भी नाम हो तो वो सब कुछ नाउन है बच्चों, ध्यान देना है से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। गर्ल गिव ब्यूटीफुल फास्ट, आइडेंटिफाई करना है नाउन। इसमें भी नाउन, तो गर्ल, गर्ल ये हमारी नाउन है, ठीक है। इंटेलिजेंस, अगला देखो, इंटेलिजेंट। सी, सक्सेसफुल। दे, इसमें आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब उस की विशेषता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंट मतलब ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होगा क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, होशियार है। क्लियर, समझ में आया होगा। अगला, हर रिटर्न काइंड सचिन, ठीक है। आइडेंटिफाई करना एडजेक्टिव। इसमें भी एडजेक्टिव दयालु, काइंड मतलब होता है दयालु, तो ये उसकी दयालुतापन बता रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, काइंड एडजेक्टिव हो गया। अगला देखो, रिच, पुअर, योर, मेक। आइडेंटिफाई करना प्रोनाउन। प्रोनाउन बच्चों देखो, प्रोनाउन करना है हमारा, तो ये हमारा योर, योर हमारा क्या हो जाएगा, योर हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन कौन कौन से, ये सी जितने भी है ना, सी, ही, सी, ठीक है, बी, ये सब क्या हो, प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखें। क्या है, स्वीट, बॉय, बी, डॉग। आइडेंटिफाई, इसमें प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है, तो मैं बताया हूँ बी। बी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्लियर, आगे देखते हैं। मैच करना है फ्लॉविंग डॉग। डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, पप्पी। कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन। काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ, ठीक है। ये मिल गई होंगी जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लॉविंग वर्ड। एंटोनिम्स मतलब इसका उल्टा बताना है मेरे बच्चों। रिच, रिच मतलब अमीर होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गरीब, पुअर, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का तो सुंदर, और बदसूरत, अगली, अगली मतलब बदसूरत, ठीक है। गुड का हो जाएगा बैड, बिल्कुल। स्लो, स्लो का हो जाएगा फास्ट, ठीक है। ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। चलो देखो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कुछ। क्या है ट्रांसलेट में, देखो, मेरा नाम मोहन, माई नेम इज़ मोहन, बिल्कुल जी। उसके दो भाई हैं, है ना। तो सी हैज़ टू ब्रदर। अच्छा यहाँ सी लगा है, आप ही भी लगा सकते हैं तो गलत नहीं होगा मेरे बच्चों। ही हैज़ टू ब्रदर लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही होंगे दोनों। अगला देखो, हमारे पिताजी एक शिक्षक हैं, माई फादर इज टीचर, बिल्कुल इजी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टर, ये भी है, देखो, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्लॉविंग एडजेक्टिव, इनकी कंपैरेटिव डिग्री बताना है बच्चों। बैट, बैट का वेस्ट, है ना। वाइज, वाइज का वाइजर। हैप्पी का हैप्पियर। यूजफुल का मोर यूजफुल। ये सारी हमारी क्या है, कंप्यूटर सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, हमें खाली स्थान भरना है सही चूज करके। आई हैव रिटन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखते हैं ना, तो प्रिंसिपल यहाँ दो स्पेलिंग लिखी है बच्चों। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, मीनिंग डिफरेंट है, यहाँ देख लेना। यहाँ पी के बाद ए लगा है, यहाँ पी के बाद सीधे एल है। क्लियर, तो ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत वाला तो आएगा नहीं मेरे बच्चों, प्रिंसिपल ये वाला आएगा, ठीक है। प्रचार वाला, प्रिंसिपल मतलब प्रचार, तो ये वाला प्रचार वाला प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे देखो, माई ब्रदर वेंट टू मार्केट टू बाई। अब राइस, वो राइस खरीदने गए ना, तो राइस के दो स्पेलिंग दिए गए हैं, ये आर आई सी, तो ये वाली स्पेलिंग नहीं होती राइस, ये वाला चावल, आर आई सी, ये वाला चावल वाली स्पेलिंग आएगा, तो वो चावल खरीदने गए ना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखें, पार्ट बी की तरफ देखते हैं। पार्ट बी में क्या है, ठीक है। पार्ट बी में बच्चों कुछ नहीं, वही है चीज़। पंक्चुअल एट द करेक्ट द फ्लॉबिंग, है ना, इसमें भी वही सही करना है, ठीक है। कुछ मतलब इसमें मिस्टेक है, मीनिंग का मिस्टेक है, या फिर कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक है जैसे किसका, वो नाम स्मॉल कैपिटल का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ गए। रमेश हैज़ नॉट बाउट पेन फॉर मी। अच्छा, रमेश यहाँ नाम है ना बच्चों, तो नाम जब भी लिखते हैं ना, तो हमेशा पहला वर्ड कैपिटल में होता है, होना ही चाहिए, होता नहीं, ठीक है।
चलिए, तो हमने भी यहाँ बिल्कुल राइट कर दिया, रमेश हैज़ नॉट बाउट अ पेन मी टू मी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, सुनील, अंकिता, मोहित हैव गॉन टू दिल्ली। 3 लोग हैं बच्चों, यहाँ देखो 3 लोग में कभी कहीं भी एंड का यूज नहीं किया, हमें ज़रूरी है करना चाहिए। तो हम देख करते हैं सुनील, अंकिता एंड मोहित, ये देखो बिल्कुल सही, बाकी पूरा वाक्य उतार देंगे उसी तरह, ये गॉन टू दिल्ली। क्लियर। चलिए आगे देखो, पिक द ऑड ऑन आउट, मतलब सबसे अलग, ऑड मतलब विषम, सबसे अलग क्या है, बेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, टेलर। तो सबसे अलग टेलर है, इसको क्लिक कर देंगे अपन, बिल्कुल सही। मंडे, जनवरी, सितंबर, मई, इन सभी चीज़ों में जनवरी, सितंबर, मई क्या है, ये वीक नेम है। ठीक है, मंथ नेम है, सॉरी। और ये मंडे क्या है, ये वीक नेम है। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे अलग है, मंडे ये हो जाएगा। पंजाबी, हिंदी, बंगाली, इटैली, तो हमारे देश में ये सारी बोली जाती हैं और इटैली नहीं बोली जाती, तो सबसे अलग है इटैली। ठीक है, नेफ्यू, नाइस, कजिन, ये सारे रिलेशन को बताते हैं। डॉक्टर एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो डॉक्टर हमारा ये हो जाएगा सही। चलिए अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट एडजेक्टिव, इसको भी सही करना है बच्चों, सही भरना खाली स्थान। इट इज़ द रनिंग आउटसाइड टैक, टेड डैश, अम्ब्रेला और सम एन, 3 चीज़ें भरना है, इन चीज़ में से कोई एक चीज़। ठीक है, सम, सम मतलब होता है कुछ। ठीक है, अच्छा कुछ तो आएगा नहीं, सम की बात नहीं कही। ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में एन का यूज करना है मेरे बच्चों। तो जहाँ भी उच्चारण हमारा स्वर होता है, क्या होता है, उच्चारण हमारा स्वर होता है, मतलब अम्ब्रेला ऐसे लिखते हैं ना, आज से शुरू होता है, तो हमारा जहाँ भी उच्चारण स्वर से शुरू हो तो एन लगेगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए एन। क्लियर बच्चों, ए एन हो जाएगा। चलिए, ए का तो पता ही है, पता है ना, नहीं पता, अरे भाई कॉन्सोनेंट होगा उच्चारण तो ए लगेगा, जिसको काउंट कर सकते हैं वहाँ भी ए लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई फॉरगेट टू रिटर्न योर बुक, बोलता है मैं भूल गया आपको बुक देने के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक, यस्टरडे, टुमारो, टुमारो मतलब आज तो होगा नहीं क्योंकि वो भूल आ गया ना देने के लिए, तो यस्टरडे होगा मेरे बच्चों। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो निकल गया। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह है। क्लियर, तो ये अगले सप्ताह, टुमारो तो आएगा नहीं क्योंकि वो फॉरगेट हो गया था, मतलब बीता हुआ कल, वो भूल ना गया कल, समझ गए ना, यस्टरडे लगेगा। आई फॉरगेट टू रिटर्न, ये वाला। क्लियर, आगे देखो, आई बाउट दैट डेस मैंगोज फ्रॉम टू मार्केट, देखिए एनी, एनी तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनी वर्ड हमेशा वहाँ यूज होता है निगेटिव वाक्य में, कहाँ, निगेटिव वाक्य में। ठीक है, अब बात आती है वन, वन तो होगा नहीं, क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एस लिखा है, मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज हैं, तो वन तो आएगा नहीं मेरे बच्चों, तो फिर क्या आएगा, सम आएगा, सम मतलब कुछ मैंगोज। ठीक है, सम मतलब होता है कुछ, तो आई बाउट सम मैंगोज द मार्केट। क्लियर, आगे देखो, द बुक इज डेट डेज द टेबल, अब टेबल के ऊपर बुक है भाई, ऊपर जब आती है किसी चीज़ के, है ना, और टच रहता है, तो उसमें हमेशा ऑन का यूज़ करना मेरे बच्चों, ध्यान देना। 18 का यूज, इनका सारा यूज मैं बता चुका हूँ, वीडियो पढ़े हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपके नॉलेज बढ़ेगा, देखिए ज़रूर, और कॉपी नोट जरूर नोट डाउन करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, फ्रेंडशिप, अच्छा ये क्या है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आप पढ़ लेना बच्चों, टाइम बहुत लग रहा है पढ़ने में, वेस्ट हो रहा है आपका समय, थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक चीज़। फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ये जो दोस्ती का बंधन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड डज चूज हेल्प अंडरस्टैंड, हमारे जो फ्रेंड होते हैं ना, तो हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं, एंड और क्या करते हैं, अंडरस्टैंड मदद करते हैं। व्हेन वी आर द डाउट दे आर कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस, अच्छा जो भी हमारे कुछ डाउट होते हैं ना, तो वो सब कौन, दोस्त हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना, क्वेश्चन देखते हैं, आप टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं अपन। व्हाट डू यू द फ्रेंड डू फॉर अस, क्या हो जाएगा, व्हाट मतलब क्या, डू हमारे फ्रेंड किस प्रकार के सहायता, मतलब क्या करते हैं, क्या हमारा काम करते हैं, सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड अस, वो हमें सपोर्ट करते हैं और समझाते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, पहली लाइन में लिखा था। अगला देखो, हु हेल्प अस व्हेन वी आर इन डाउट, है ना, अगर हमारे पास डाउट है तो डाउट को कौन क्लियर करेंगे मेरे बच्चों, फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ ऊपर बताया था हमारे डाउट को कौन करते हैं, फ्रेंड क्लियर करते हैं। क्लियर, आगे देखो क्वेश्चन नंबर
व्हेन डू और वॉरियर गो टू अ वेदर, इफ बी टैक, ये लिख लेना बेटा यहाँ, इफ बी टैक और फ्रेंड्स और वॉरियर्स, ये यहाँ लिखा है यहाँ, ये इसका पूरा आंसर इसी में सब मिलता है मेरे बच्चों, कहीं भटकना नहीं होता, ये सब और ये सब फॉर्म ये सब इसी में मिलता है, यहाँ लिख देना सब, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ लिखा है, ये पूरा दिखता हूँ, ये दिख रहा होगा, दिख गया ना, लिख लेना, कॉपी पेन में जरूर लिख लेना बेटा, काम देंगे ये सब, ठीक है। राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, ठीक, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, इसका जब नाउन बनेगा तो ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। चलिए अगला देखो, गिव अ सुटेबल टाइटल, अच्छा टाइटल बताना है, टाइटल कैसे बताते हैं पैसेज के, मतलब पैसेज किसके बारे में पूरी लिखी गई है, बस वही हमारा टाइटल निकल गया। तो हमारी जो ये पैसेज लिखा गया है, इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड के बारे में बताएगा, इम्पोर्टेंस, फ्रेंड की कितनी महत्वता है, ठीक है। तो यही हमारा निकल कर टाइटल आ गया, ठीक है। राइट एन अप्लीकेशन, अप्लीकेशन राइट करना, तो चलो देख लेते हैं बेटा, अप्लीकेशन भी लास्ट है अपना, अप्लीकेशन भी देख लो जल्दी, ठीक है ना। चलो देखें बच्चों, चलिए देख लीजिए, जिनसे नहीं बनती ये है एप्लीकेशन, याद कर लेना, लिख लो बेटा, याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमेशा काम आएगी, इसको याद कर लेना। तो ये होता है सेशन कंप्लीट, ठीक है, बेस लाइन टेस्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, सारे सब्जेक्ट के बेस लाइन टेस्ट जो सोल्यूशन है सब कुछ पढ़े हुए हैं, बिल्कुल सारे सोल्यूशन देखिए आप, ठीक है, कक्षा 9 से लगा करके 12 तक के सारे सोल्यूशन पढ़े हुए हैं, बिल्कुल देखिए और पढ़िए। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त बच्चों, आप रहिए खुश और मस्त और हंसते रहिए, खिलखिलाते लिए। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट एंड